बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आप सबको जो है फैब्रोफिट डीएस के बारे में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। और भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं और जलाल भाई, जिनसे जो है हम पूछेंगे, ये उनकी कंपनी का ब्रांड है, और उनसे पूछेंगे कि ये जो है हमारे जानवरों में कैसे इसका फ़ायदा होता है और इसका जो है तरीका इस्तेमाल कैसा हमने अपने जानवरों में करवाना है, छोटों में, और गाय होगी या भैंस होगी तो उसमें जो है इसका इस्तेमाल हमने कैसे करवाना है। तो जी जलाल भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जमशेद भाई, आपकी कमाल मेहरबानी, आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे। हम अपने प्रोडक्ट के हवाले से आपको थोड़ा गाइडलाइन देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट है सर, फैब्रोफिट डीएस। ये हम इस्तेमाल करवाते हैं ज़्यादातर मास्टेटिस के हवाले से, सोजिश के हवाले से। सही है। जैसे कि जानवरों के हैवाना में ना सोजिश हो जाती है, कुछ कुछ जानवर होते हैं प्रेगनेंसी में ना, उनके हैवाने के अंदर सोजिश हो जाती है। मतलब उनके हैवाने से खून वगैरह आना शुरू हो जाता है, या दूध की घाटी फिटकियाँ वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए हम फिर फैब्रोफिट डीएस इस्तेमाल करवाते हैं। इसमें ये होता है, कुछ कुछ जानवर तो प्रेगनेंसी में उनका ये इशू बन जाता है, और कुछ कुछ जानवर ये होते हैं कि जब वो प्रेगनेंसी के बाद, मतलब जब उनका बच्चा पैदा हो जाता है ना, उनके बाद उनका ज़्यादा मसला होता है। क्योंकि ये इस वजह से होता है, क्योंकि 3-3 4-4 मंथ हम दूध दुहते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो फिर उनका इशू बन जाता है। दूध खड़े-खड़े ना वो फिर सोज़िश बन जाती है नालियों के अंदर, ठीक है? इस वजह से गिल्टियाँ बन जाती हैं। अच्छा, साथ-साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये जो हैवाना होता है ना, हैवाने के अंदर जाली नुमा पर्दे होते हैं। Hey जब दूध there. आता है ना, उनके मतलब ऊपर Subscribe to से my पार होके channel आता है जाली से ना, and also तो press जब this सोने bell के इश्यू icon. बन जाता है तो वो पर्दे बंद हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो दूध नीचे नहीं आता। तो इसलिए फिर क्या होता है, वो कभी-कभी खून आना शुरू हो जाता है, कभी-कभी वो घाटा-घाटा फुटकी-नुमा वो आना शुरू हो जाता है, जैसे दही होती है इस तरह का शुरू हो जाता है। तो उससे बचने के लिए ना हम ये अपना प्रोडक्ट फाइब्रोफिट डीएस इस्तेमाल करवाते हैं। ये 2 से 3 दिन इस्तेमाल करवाने से ना इंशाल्लाह वो आपका जो जानवर का हैवान है ना, वो ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये हमारा फाइब्रोफिट डीएस है, इसको लाज़मी इस्तेमाल करें। इसके साथ-साथ मैं आपको इसकी डोज़ के बारे में थोड़ा बताता चलूँ। वो ये है कि ये एक सिरप अगर आपकी गाय है या भैंस है, तो इसमें हमने इस्तेमाल करवाना है, ये जो एक सिरप है ना, इसकी 4 डोज़ेज़ करनी है, सुबह प्लस शाम। मतलब 4 डोज़ेज़ करनी है, 2 दिन में इसको क्या करना है, इस्तेमाल करवाना है। सुबह करना है और शाम। किस चीज़ में हम इसको मिक्स करके पिला सकते हैं? ये करना है कि तकरीबन आधा किलो पानी हो, आधा किलो ताज़ा पानी, उसमें हमने ये इसका चौथा हिस्सा डाल के एक खुराक बना के उसको पिला देनी है, और फिर शाम को उसी तरह आधा किलो पानी, इसकी चौथा हिस्सा वो फिर हमने पिला देनी है। मतलब ये सिर्फ 2 दिन में इस्तेमाल करवाना है। इसके साथ-साथ ये मास्टिटिस का जो इश्यू है, ये भेड़-बकरियों में भी तो होता है। उसमें ये करना है, इसकी 25 से 30 एमएल हमने सुबह प्लस शाम इसको इस्तेमाल करवानी है। इंशाअल्लाह जो आपका जानवर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसकी अगर नालियों में सोज़िश है, सोज़िश खत्म हो जाएगी। मास्टिटिस का इश्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसका जो छामाना है वो अगर रेड कलर में है, सुर्ख कलर में, वो गर्म होता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जानवर परेशान होता है, क्योंकि वो दर्द करता है ना इस वजह से। तो इंशाअल्लाह इसको इस्तेमाल करवाएँ और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, और आपका जानवर बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसके बस। अच्छा, इसके साथ-साथ ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जानवर का जो मसला है मास्टिटिस का, तो वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपका कोई जानवर है, भेड़ है, बकरी है, गाय है या भैंस है, ये फेब्रोफिट डीएस पिलाने के बाद उसका जो मास्टिटिस का मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। वस्सलाम।